हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करें। ए कहता है फ्रेंड कि अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेख द्वारा अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। फ्रेंड, ये करेक्ट है। एंड बी जो है कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं, ये भी करेक्ट है। तो फ्रेंड, ए और बी क्या है, दोनों करेक्ट है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। सही अर्थों वाले शब्दों का मिलान करें। ओके, स्तूप जो है फ्रेंड, ए का हो जाएगा सेकंड टीला। ओके, और बी का जो हो जाएगा मंडप जो है उसको हॉल कहते हैं। मंडप जो होता है वो हॉल होता है। बी का थर्ड हो जाएगा और शिखर जो होता है वो टावर या होता है। ओके, फर्स्ट हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। आप 18वीं सदी में दिल्ली से मुगल कलाकारों के पलायन के बाद चित्रकला की एक नई विधा के उत्थान पर परियोजना कार्य की योजना बना रहे हैं। आप छात्रों को चित्रकला की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे। ए है बसहोली चित्रकला, बी है कांगड़ा चित्रकला, सी है जोधपुर चित्रकला, डी है कोटा चित्रकला। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा फ्रेंड, कांगड़ा चित्रकला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड कि चापाकार वास्तुकला में मेहराब की भूमिका थी। इसमें ए है फ्रेंड ऊपरी ढांचे को सुंदरता देना, बी है ऊपरी ढांचे को आकृति देना, सी है ऊपरी ढांचे का भार वहन करना। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, ऊपरी ढांचे का भार वहन करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। तवारीख पर दिए गए ए और बी और सी वक्तव्यों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ए है फ्रेंड कि तवारीख के लेखक गाँव में रहते थे। ओके, और बी है उन्होंने सुल्तान से पुरस्कार पाने के लिए उनके इतिहास लिखे। सी है इन लेखकों ने शासकों को सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। फ्रेंड, बी और सी क्या है, ये सही है। ओके, और ए क्या है, सही नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वक्तव्यों ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। वक्तव्य ए कहता है फ्रेंड कि हिंदुस्तान शब्द का अर्थ समय के साथ विकसित होता गया। करेक्ट है फ्रेंड। और वक्तव्य बी कहता है कि 13वीं शताब्दी में इसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। 16वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप में भूगोल और संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया। तो फ्रेंड, ए और बी क्या है, दोनों सही है, और बी क्या करता है, ए की सही व्याख्या है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि भारत में औपनिवेशिक प्रशासन के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। एक कहता है फ्रेंड कि औपनिवेशिक प्रशासन के लिए जनजातियों को नियंत्रण में रखना और प्रशासन करना सरल था, यद्यपि वे इधर उधर घूमते थे। ये गलत है फ्रेंड। ओके, और बी है कि राज्य के लिए निरंतर राजस्व प्राप्ति के लिए अंग्रेजी प्रशासन ने भूमि नियम लागू किए। बी क्या है, सत्य है। ओके, तो और सी क्या है, झूम खेतिहर को बसाने के प्रयास में ब्रिटिश बहुत सफल है। ये गलत है। तो फ्रेंड, राज्य के लिए निरंतर राजस्व प्राप्ति के लिए अंग्रेजी प्रशासन ने भूमि नियम क्या किए, लागू किए। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, केवल बी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। शक्ति के पुराने केंद्रों जैसे 19वीं शताब्दी में सूरत के ढहने और प्रशासन के नए केंद्रों के पैदा होने को फिल इन दी ब्लैंक्स के रूप में व्याख्यायित किया गया है। ए है बी औद्योगिकरण, बी है फ्रेंड वी शहरीकरण, सी है विकेंद्रीकरण, डी है फ्रेंड विपहचानीकरण। तो फ्रेंड, इसमें करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, वी शहरीकरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के लिए विद्यालय शुरू किए। ए है अलीगढ़ और दिल्ली में, बी है पटना और कलकत्ता में, सी है लखनऊ और इलाहाबाद में, डी है पुणे और मुंबई में। तो फ्रेंड, इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी हो जाएगा, पटना और कलकत्ता में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। औपनिवेशिक शासक के दौरान अनुबंधित मजदूरों को बागानों में काम करने के लिए भारत से किस देश में ले जाया गया था। ए है फ्रेंड त्रिनाद, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है क्यूबा, डी है चीन। तो फ्रेंड, इसमें करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, त्रिनाद में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा निम्न जाति की दमनात्मक स्थिति को पहली बार अमेरिका में काले दासों की स्थिति के समरूप देखा गया। ए है राममोहन राय, बी है बी आर अम्बेडकर, सी है फ्रेंड ज्योतिराव फूले एंड डी है फ्रेंड हेनरी डेरोजियो। फ्रेंड, ज्योतिराव फूले समाज सुधारक द्वारा निम्न जाति की दमनात्मक स्थिति को फ्रेंड पहली बार अमेरिका के काले दासों की स्थिति के समरूप देखा गया। ज्योतिराव फूले करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
मध्य मार्गी भारतीय नेता 19वीं सदी में किन किन तरीकों से अपना राष्ट्रीय सरोकार प्रकट करते थे। ए है फ्रेंड इसमें कि प्रदर्शन और स्वराज के लिए संघर्ष, ये गलत है। ओके, सरकार में अधिक भागीदारी की मांग, ये करेक्ट है। और सी है फ्रेंड प्रशासन का भारतीयकरण करने की मांग, तो ये भी करेक्ट है। बी और सी क्या है फ्रेंड, करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि किन तरीकों से अमूर्त परिवर्तनवादी नेताओं ने 19वीं सदी में किन किन तरीकों से राष्ट्रीय सरोकार प्रकट किए। ए है फ्रेंड बृहद सभाओं, प्रदर्शनों का आयोजन और स्वराज के लिए संघर्ष, फ्रेंड ये करेक्ट है। ओके, केवल इसमें ए सही है, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। ए है फ्रेंड मौलाना आज़ाद, बी है सी राजगोपालाचारी, बी है फ्रेंड सी राजगोपालाचारी, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड डी है फ्रेंड खान अब्दुल गफ्फार खान। तो फ्रेंड भारत का पहला उप प्रधानमंत्री जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ए है मंगल और बृहस्पति, बी है बृहस्पति और शनि, सी है मंगल और शनि एंड डी है शुक्र और बृहस्पति। तो फ्रेंड क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड अगला क्वेश्चन है किसी स्थान के बारे में निम्न सूचनाओं पर विचार कीजिए। ए है यह 30 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, बी है फ्रेंड कि यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, सी है कि यह प्रमुख यामोत्तर से पूर्व स्थित है। तो फ्रेंड इसका जो सूचना जो है वो पर्याप्त है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड कि अगर हम उत्तर ध्रुवी से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो उन रेखाओं का अनुक्रम क्या होगा जिन्हें हम पार करेंगे। ए है फ्रेंड उत्तर ध्रुव वृत्त, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त। फिर है फ्रेंड दक्षिणी ध्रुव वृत्त, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त। ओके, फिर सी है उत्तर ध्रुव वृत्त, मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा एवं ध्रुव वृत्त, दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ओके, एंड डी है दक्षिण ध्रुव वृत्त, मकर रेखा, विषुवत वृत्त, कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त। ओके, तो फ्रेंड अगर हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो उन रेखाओं का अनुक्रम क्या होगा जिन्हें हम पार करेंगे। तो फ्रेंड फर्स्ट पहले होगा कि उत्तर ध्रुवित होगा। ओके, उसके बाद होगा फ्रेंड कर्क रेखा, कर्क रेखा के बाद होगा फ्रेंड विषुवत रेखा, फिर मकर रेखा, फिर दक्षिणी ध्रुवित। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड कथन ए कहता है कि हिंद महासागर, कथन ए कहता है फ्रेंड हिंद महासागर का आकार जो है अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है, ये गलत है फ्रेंड। ओके, और बी कथन बी कहता है हिंद महासागर का एस आकार प्राकृतिक पोताश्रवों और पतनों के लिए आदर्श स्थिति है, ये भी गलत है। फ्रेंड ए और बी क्या है इसमें दोनों गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड स्लेट तथा संगमरमर किसके उदाहरण है। ए है प्राथमिक सेल, बी है फ्रेंड आग्नेय सेल, सी है औषधि सेल, डी है कायांतिक सेल। तो फ्रेंड स्लेट तथा संगमरमर जो है वो कायांतिक सेल के उदाहरण है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ए है फ्रेंड चित्रोड़ सदाबहार वन दृढ़ काष्ठ वृक्ष, बी है शंकुधारी वन मृदु काष्ठ वृक्ष, सी है फ्रेंड इसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है दृढ़ और मृदु काष्ठ दोनों प्रकार के वृक्ष। तो फ्रेंड इसमें केवल जो करेक्ट होगा वो बी हो जाएगा कि निम्नलिखित कि शंकुधारी वन मृदु काष्ठ वृक्ष। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, तो बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित कथन ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। ए क्या कहता है फ्रेंड कि उच्च वायुदाब से स्वच्छ आकाश, सूक्ष्म व अचल मौसम बनता है। बी है फ्रेंड कि वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। तो फ्रेंड ए और बी क्या है दोनों सही है तथा बी क्या करता है एक ही सही व्याख्या करता है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड वायुमंडल में क्षोभ सीमा से मध्यम सीमा की ओर बढ़ने पर तापमान जो है ए है फ्रेंड पहले बढ़ता है फिर घटता है, बी है पहले घटता है फिर बढ़ता है, सी है स्थिर रहता है, डी है केवल बढ़ता है। फ्रेंड वायुमंडल में क्षोभ सीमा से मध्य सीमा की ओर बढ़ने पर तापमान जो होता है पहले बढ़ता है फ्रेंड फिर घटता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड सहारा मरुस्थल में मिले गुफा चित्रों में नदियों को मगरमच्छों के साथ दर्शाया गया है। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, मवेशी और बकरियों को आम पशुओं के रूप में दर्शाया गया है। यह बताता है कि ए है सहारा कभी हरा भरा मैदान हुआ करता था, बी है वहाँ रहने वाले लोगों में महान कल्पना शक्ति थी, सी है वहाँ लोग उस क्षेत्र से प्रभावित हुए थे जहाँ वनस्पति बहुत समृद्ध थी, डी है लोग उन चीज़ों की कल्पना करते थे जो उनके पास नहीं थी। तो फ्रेंड सहारा मरुस्थल में मिले गुफा चित्रों में नदियों को मगरमच्छों के साथ दर्शाया गया है। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, मवेशी, बकरियाँ
को आम पशुओं के रूप में दर्शाया गया है फ्रेंड। यह बताता है कि सहारा कभी हरा भरा मैदान हुआ करता था। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, खनिजों एवं सैल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए है फ्रेंड कि सामान्यतः धात्विक खनिज आग्नेय व कायांति सैल समूह में पाए जाते हैं। बी है अगर किसी सैल में तांबा है तो उसका रंग नीला होगा। सी है सभी खनिज अयस्क सैल नहीं है। डी है सभी सैल खनिज अयस्क नहीं है। तो फ्रेंड ए, बी और डी क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। ए है फ्रेंड कि कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित होती है, जैसे 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष इत्यादि। बी है फ्रेंड कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उप विभाजित होते हैं। सी है जनसंख्या की आयु लिंग संरचना से आशय विभिन्न आयु वर्गों में केवल महिलाओं की संख्या से है। फ्रेंड ए और बी क्या है इसमें सही है। ओके, और सी क्या है, गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, निम्न में से किस लैटिन शब्द का अर्थ है स्थिर। ए है इग्नियस, बी है सेंडिमेंटस, सी है फ्रेंड मेटामोर्फोस एंड डी है लैपिस। तो फ्रेंड निम्न में से किस लैटिन शब्द का अर्थ है स्थिर, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड, सेंडिमेंटस। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं। ए है फ्रेंड गहन निर्वाह कृषि, बी है आदिम निर्वाह कृषि, सी है मिश्रित कृषि, डी है वाणिज्यिक कृषि। तो फ्रेंड करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, आदिम निर्वाह कृषि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने दिया। ए है महात्मा गांधी, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी है जवाहरलाल नेहरू एंड डी है फ्रेंड बंकिम चंद्र चटर्जी। फ्रेंड भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता का वाक्यांश जो दिया वो जवाहरलाल नेहरू ने दिया। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक प्रभावित करते हैं। इस कथन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो असंगत है। ए है फ्रेंड जोधपुर और जैसलमेर, बी है ग्वालियर और झांसी, सी है लाहौर तथा लखनऊ एंड डी है फ्रेंड दार्जिलिंग और कैलम्पोंग। तो फ्रेंड किसी क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक प्रभावित करते हैं, तो इस कथन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो असंगत है। तो फ्रेंड लाहौर तथा लखनऊ, करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, भारतीय संसद में कौन सम्मिलित नहीं होता है। ए है राष्ट्रपति, बी है लोकसभा, सी है राज्यसभा, डी है विधानसभा। तो फ्रेंड विधानसभा जो है वो भारतीय संसद में शामिल नहीं होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों क्या है, ये संसद के अंग है। ओके, लेकिन विधान परिषद जो है वो नहीं सम्मिलित होता है। तो करेक्ट जो होगा इसमें डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, इनमें से कौन से जोड़े सुमेलित हैं। ए है फ्रेंड कि हिंदुस्तान उत्तराधिकारी, ए है फ्रेंड इसमें कि हिंदुस्तान उत्तराधिकारी संशोधन कानून 2005 महिला संपत्ति अधिकार, ये करेक्ट है। एंड बी है फ्रेंड कि पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन, ये भी करेक्ट है। सी है फ्रेंड कि इसमें सी है कि महिला घरेलू हिंसा संरक्षण कानून 2005 मौलिक अधिकार, तो ये गलत है। एंड हिंदू अधिकार संशोधन कानून अधिनियम जो हुआ था महिला संपत्ति अधिकार का 2005, ये करेक्ट है। और पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन जो है ये भी करेक्ट है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। ए और बी जो है दोनों करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कपास उगाने से सूती कमीज बनने तक के सभी चरणों को सही क्रम में लगाइए। फर्स्ट है फ्रेंड कटाई, ओटन, कताई, बुनाई, बी है ओटन, कटाई, बुनाई, कटाई और सी है कताई, बुनाई, कताई, बुनाई, कटाई, ओटन एंड डी है बुनाई, कटाई, ओटन, कताई। तो फ्रेंड कपास उगाने की सूती कमीज बनने तक के सभी चरणों को सही क्रम में लगाना है। तो पहले होता है फ्रेंड कटाई, कटाई के बाद होता है ओटन, ओटन के बाद कताई होता है, फिर बुनाई होता है। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, एक अध्यापिका नागालैंड में सीढ़ीनुमा खेती के बारे में चर्चा कर रही है। इनमें से किस समुदाय का संदर्भ कक्षा चर्चा में होगा। ए है फ्रेंड गारो समुदाय, बी है बोडो समुदाय, सी है मिसिमी समुदाय, डी है फ्रेंड चकेसंग समुदाय। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, चकेसंग समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। वक्तव्य ए कहता है फ्रेंड कि सभी वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार दिए बिना भी सरकार अपने आपको लोकतांत्रिक कह सकती है, ये गलत है फ्रेंड। ओके, लेकिन वक्तव्य बी जो है, कुछ लोकतांत्रिक सरकारें प्रतिनिधि लोकतंत्र हैं जहां लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, ये क्या है, ये करेक्ट है। तो फ्रेंड ए गलत है, बी क्या है, सही है। करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय लक्ष्मी ने बदलाव की शुरुआत की है। वह उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन ड्राइवर है। उसने कई कठिनाइयों को पार
किया और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने पॉलिटेक्निक्स में मोटरसाइकिल की सवारी की और इंजन ड्राइवर बनने का फैसला किया। वह निश्चित रूप से ए है फ्रेंड्स रूढ़ियों को तोड़ रही है, बी है पुरस्कार जीत रही है, सी है अपने परिवार को सहारा दे रही है, डी है पुरुषों का कार्य कर रही है। तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा कि रूढ़ियों को तोड़ रही है। ओके, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि अगर एक राज्य सरकार एक निर्णय करती है कि दूसरे राज्यों से लोगों के प्रवास को अनुमति नहीं देगी तो यह किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ। ए है फ्रेंड समानता का अधिकार, बी है स्वतंत्रता का अधिकार, सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार एंड डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा फ्रेंड, स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकारों की किस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या उसकी हिरासत के दौरान उसके दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता है। ए है अनुच्छेद 21, बी है आर्टिकल 22, सी है आर्टिकल 23 एंड डी आर्टिकल 24। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा फ्रेंड, आर्टिकल 24 के अनुसार मौलिक अधिकारों की फ्रेंड जो धारा है आर्टिकल 22 वो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या उसकी हिरासत के दौरान उसे दुर्व्यवहार उसमें नहीं किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्टिकल 22। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में न्यायपालिका के पास संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को खारिज करने का अधिकार है। इस अधिकार को क्या कहते हैं। ए है संवैधानिक संशोधन, बी है न्यायिक समीक्षा, सी है अविश्वास प्रस्ताव, डी है न्यायिक सक्रियता। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा फ्रेंड, न्यायिक समीक्षा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, तवा बांध के द्वारा विस्थापित हुए लोगों के मछली पकड़ने के अधिकार के लिए संघर्ष करने वाला मत्स्य संघ निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। ए है फ्रेंड झारखंड, बी है उत्तराखंड, सी है मध्य प्रदेश, डी है छत्तीसगढ़। फ्रेंड करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को स्कूल में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य में सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना प्रारंभ की गई। ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है पश्चिम बंगाल, डी है महाराष्ट्र। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा फ्रेंड, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रकृति है। ए है सामाजिक अलगाव और विघटन का अध्ययन, बी है मानव संबंधों का अध्ययन, सी है वैज्ञानिक रूप से मानव विकास का अध्ययन, डी है सामाजिक और व्यक्तिगत लाभों का अध्ययन। फ्रेंड सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रकृति जो है वो मानव संबंधों का अध्ययन है। करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न वे प्रश्न हैं जो अध्यापिका अपने आप से उस रणनीति को अपनाने के लिए पूछ ले सकती है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी विद्यार्थियों के लिए पाठचर्या उपलब्ध है। ए है फ्रेंड इसमें कि सभी क्या गतिविधियों के प्रकार लड़के एवं लड़कियों की रुचि को प्रतिबंधित करते हैं। ए करेक्ट है। और बी क्या है फ्रेंड कि जो गतिविधि में भाग नहीं ले सकते क्या उनको अनुभव प्रदान करने हेतु या गतिविधि देने के लिए वैकल्पिक साधन जो है प्रदान किए गए, ये भी करेक्ट है। और सी क्या है, क्या प्रयोग की गई सामग्री, और सी है फ्रेंड कि इसमें कि क्या प्रयोग की गई सामग्री जो है सामग्री अधिकांश शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि एवं अनुभव को प्रतिबिंबित करती है। फ्रेंड ए और बी क्या है, सही है, लेकिन सी क्या है, गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, इनमें से कौन सी व्यू रचना उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को विविधता की अवधारणा पढ़ाते हुए और प्रभावशाली जो है रहेगी। ए है फ्रेंड छात्रों के पूर्व ज्ञान और अनुभव को ध्यान में रखना, बी है सहयोगात्मक एवं सहपाठी अधिगम के अवसर देना, सी है पाठ्य पुस्तक या प्रचलित संदर्भ पुस्तक से पढ़ना, डी स्थानीय समुदाय क्षेत्र परिभ्रमण का आयोजन करना। तो फ्रेंड इनमें से कौन सी व्यू रचना उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को विविधता की अवधारणा पढ़ाते हुए और प्रभावशाली रहेगी। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड की पाठ्य पुस्तक या प्रचलित संदर्भ पुस्तक से पढ़ना। ओके, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन से पहलू सुस्पष्ट रूप से मूल्यांकन प्रक्रियाओं को सूत्रबद्ध करने के लिए बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में उल्लेखित किया गया है। ए है फ्रेंड इसमें प्रमाण आधारित प्रतिपुष्टि प्रदान करना एवं बच्चों की प्रगति के विभिन्न भागीदार जिसमें माता पिता और अभिभावक सम्मिलित हैं को सूचित करना। बी है बच्चों को भय आघात और चिंता मुक्त बनाना तथा बच्चों को उनके विचार स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने में सहयोग करना। बी करेक्ट है। सी क्या है फ्रेंड, बाल मित्रवत और बाल केंद्रित ढंग से गतिविधियों अन्वेषण और खोजबीन द्वारा अधिगम, ये भी करेक्ट है। डी क्या है फ्रेंड, बच्चों का समग्र विकास, ये भी करेक्ट है। बी सी डी क्या है, करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, कक्षा में विभिन्न असमानताओं के संदर्भ में चर्चा के दौरान निम्नलिखित में से कौन से बिंदु पर आपका मुख्य बल होगा। ए है फ्रेंड छात्रों को समझना कि असमानता
असमानताओं प्राकृतिक रूप से सामाजिक होती हैं, ये करेक्ट है फ्रेंड। और बी क्या है कि असमानताओं पर सवाल उठाने वाले विभिन्न आंदोलनों को सूचीबद्ध करना, ये गलत है। एंड सी है कि इस बात पर जोर देना कि लोकतांत्रिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति जो होते हैं समान कैसे हैं, ये भी करेक्ट है। ओके, और डी क्या है फ्रेंड कि विभिन्न असमानताओं पर छात्रों को व्याख्यान देना, ये गलत है। फ्रेंड, कक्षा में विभिन्न असमानताओं के संदर्भ में चर्चा के दौरान निम्नलिखित में से कौन से बिंदुओं पर आपका मुख्य बल होगा? तो फ्रेंड ए और सी क्या है इसमें करेक्ट है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप भोपाल गैस त्रासदी पर चित्रात्मक निबंध का उद्देश्यपूर्ण कक्षा शिक्षण के लिए किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं? ए है छात्रों को इस त्रासदी के विषय में पढ़ाकर और चर्चा के द्वारा सीखने के लिए उत्साहित करके। बी है फ्रेंड छात्रों से त्रासदी संबंधी और ज़्यादा चित्र संग्रह करवाकर और कॉलेज बनवाकर। एंड सी है छात्रों के छोटे छोटे समूह बनाकर प्रत्येक समूह को कक्षा के समक्ष एक चित्र प्रस्तुत करने को कहना। डी है उच्च स्वर में पाठ वस्तु का पाठन करना तथा मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना। तो फ्रेंड, करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा कि छात्रों को इस त्रासदी के विषय में पढ़ाकर और चर्चा के द्वारा सीखने के लिए उत्साहित करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए एवं बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। ए कथन कहता है फ्रेंड बच्चों के साथ निर्देशात्मक अंतःक्रिया कालांश स्कूल के वास्तविक अवधि से कम अवधि के होने चाहिए, करेक्ट है। और बी है गतिविधियों के नियोजन के लिए शिक्षिका को विशेष समय निकालने की जरूरत होती है, ये भी करेक्ट है। तो ए और बी क्या है दोनों सही है और बी क्या करता है, ए की सही व्याख्या करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल के विकास की अधिक संभावना रखते हैं? ए है फ्रेंड इसमें कि इनकी भूमिका बताइए। फर्स्ट पुलिस, सेकंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सी डिफेंस एंड वकील। एंड बी है यदि कोई धार्मिक समूह कहता है उसका धर्म बाल हत्या की स्वीकृति देता है तो क्या सरकार हस्तक्षेप करेगी? सी है फ्रेंड इसमें कि खादान खोदना एक बड़ी पर्यावरणीय समस्या बन सकती है, क्या आप इससे सहमत हैं? कारण बताइए। एंड डी क्या है फ्रेंड कि शांति निकेतन किन विचारों पर आधारित है, वर्णन करें। एंड ई है सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारत के विभिन्न वर्गों और समूहों में भाग क्यों किया जाए? फ्रेंड बी सी ई क्या है करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, इतिहास की कक्षा में इनमें से कौन सी गतिविधियों में आलोचनात्मक कौशल बढ़ाने में की सर्वाधिक संभावना है? ए है फ्रेंड इसमें स्रोतों की व्याख्या करना, ये करेक्ट है। बी है व्याख्यान सुनना, ये गलत है। सी है घटनाक्रम देना, ये करेक्ट है। एंड डी क्या है फ्रेंड पूर्ण स्मरण प्रश्न। एंड ई है तथ्यों और मतों को अलग करना। तो फ्रेंड ए, सी और ई क्या है करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप अपनी अगली इतिहासिक कक्षा में औपनिवेशिक शासन के दौरान दरबारी चित्रकारों के जीवन में आए परिवर्तन के विषय में चर्चा करना चाहते हैं, आप इनमें से किन विषयों या क्षेत्रों पर बल देंगे? तो फ्रेंड इसमें ए जो है विभिन्न दरबारों में अपनाई गई संरक्षण विधियां, ये करेक्ट है। बी क्या है ब्रिटिश आवश्यकताओं का दरबारी चित्रकारों पर प्रभाव, ये भी करेक्ट है। तो ए और बी क्या है दोनों सही है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण राष्ट्रीय फोकस समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सामाजिक विज्ञान शिक्षा के लिए मुख्य चुनौती समझा जाता है? ए है फ्रेंड इसमें कि इसे अनुपयोगितावादी विषय के रूप में देखा जाता है। बी है यह केवल सूचनाएं संप्रेषित करता है। सी है कि इसमें सूचना की भरमार है। डी है कि अंगणित अनावश्यक रूप से एकीकृत किया गया है। एंड ई है कि मुख्य यूरोप के परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करता है। तो फ्रेंड सामाजिक विज्ञान शिक्षण जो है राष्ट्रीय फोकस समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सामाजिक विज्ञान शिक्षा के लिए मुख्य चुनौती समझा जाता है? फ्रेंड ए जो है इसे अनुपयोगितावादी विषय के रूप में देखा जाता है, ये करेक्ट है। बी है यह केवल सूचनाएं संप्रेषित करता है, ये भी करेक्ट है। सी है इसमें सूचनाओं की भरमार है, ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, सामाजिक विज्ञान की एक अध्यापिका अपनी छात्राओं को शहरों की समस्याओं के विषय में समाचार पत्रों से लेख और पत्रिकाओं से कतरन संग्रह करने के लिए कहती है। इसके उपरांत भी इस विषय पर सूचना के आधार पर छात्राओं को उनके विचार प्रस्तुत करवाती है और चर्चा करती है कि अध्यापिका ने कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि का उपयोग किया है। ए है पूछताछ विधि, बी है केस अध्ययन, सी है भूमिका निर्वाह विधि, डी है वर्णनात्मक विधि। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा, पूछताछ विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन भारतीय काल को समझने का प्राथमिक स्रोत है? ए है अशोक का अभिलेख। बी है फ्रेंड इसमें बी है कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम। सी है रवि कीर्ति की प्रशस्ति। एंड डी है सूरदास की साहित्य लहरी। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा फ्रेंड, सूरदास की साहित्य लहरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परियोजना विधि का पहला चरण है। ए है योजना, बी है परियोजना का चयन, सी है स्थिति बनाना, एंड डी है निष्पादन। तो फ्रेंड परियोजना विधि का जो चरण होता है, पहला चरण, वो होता है स्थिति बनाना। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम को मूल्यांकित और दर्ज
करने का अवसर प्रदान करती है। ए है फ्रेंड अधिगम के लिए आकलन, बी है अधिगम की तरह आकलन, सी है अधिगम का आकलन एंड डी है सारांशित योगात्मक आकलन। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिगम की तरह आकलन। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के उद्देश्य के विषय में कौन सा सही है। ए है फ्रेंड पाठ्यक्रम पूरा करना, बी है छात्रों को सतत प्रतिपुष्टि देना, सी है छात्रों के ज्ञान व योग्यता का मापन करना, डी है कि शिक्षा शास्त्री व्यूह रचना को पुष्ट करना। तो फ्रेंड सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के उद्देश्य के विषय में कौन सा सही कथन पूछा है। तो फ्रेंड पाठ्यक्रम पूरा करना ये गलत है, छात्रों को सतत प्रतिपुष्टि देना ये करेक्ट है, और सी है कि छात्रों के ज्ञान व योग्यता का मापन करना ये भी करेक्ट है, एंड डी है कि शिक्षा शास्त्री व्यूह रचना को क्या करना, पुष्ट करना, ये भी करेक्ट है। तो बी सी डी क्या है, करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा फ्रेंड। ओके, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन से पहलू सुस्पष्ट रूप से मूल्यांकन प्रक्रियाओं को सूत्रबद्ध करने के लिए बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में उल्लेखित किए गए हैं। ए है फ्रेंड इसमें कि बच्चों की ज्ञान अंतःशक्ति और प्रतिभा को बनाना, ये करेक्ट है फ्रेंड। बी क्या है कि शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का अधिगम सीमा तक विकास करना, ये भी करेक्ट है। सी है कि बच्चों को भय, आघात और चिंता मुक्त बनाना तथा बच्चों को अनेक विचार स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने में सहयोग करना, ये भी करेक्ट है। ओके, ए बी सी क्या है, करेक्ट है। लेकिन डी पता करना कि किस सीमा तक पाठचर्या संबंधी अपेक्षाएं अधिगम परिणाम उपार्जित किए जा चुके हैं, तो ये गलत है। ए बी सी क्या है, करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते रहते थे, वे वर्तमान में हमारे आवागमन के कारण से किस प्रकार समानता विभिन्नता रखते थे। यह प्रश्न छात्रों की किस योग्यता का आकलन करता है। ए है फ्रेंड अनुभव व तर्क का व तुलनात्मक समझ का, बी है कल्पना और स्थिति से अनुमान लगाने का, सी है तुलनात्मक उत्तर देने और सृजनात्मकता का, डी है तर्क सहित व्याख्या और लेखन कौशल का। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुभव व तर्क व तुलनात्मक समझ का। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के सृजन पहलू का आकलन करते हैं। ए है फ्रेंड निजी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की अपेक्षा महंगी हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं। तो फ्रेंड ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ओके, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि आप कक्षा में विविधता एवं समानता पढ़ाने की योजना बना रहे हैं। आप व्यक्ति अध्ययन के द्वारा यह जांचना चाहते हैं कि छात्र संकल्पनाओं को समझे हैं कि नहीं। आप आकलन के तौर पर करेंगे, आप कक्षा में विविधता एवं समानता पढ़ाने की योजना बना रहे हैं। आप व्यक्ति अध्ययन के द्वारा यह जांचना चाहते हैं कि छात्र संकल्पनाओं को समझे हैं कि नहीं। आप आकलन के तौर पर करेंगे। ए है रचनात्मक आकलन, बी है सारांशित आकलन, सी है नैदानिक आकलन एंड डी है पोर्टफोलियो आकलन। फ्रेंड इसमें करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, रचनात्मक आकलन। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।